तो वहीं साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में आने वाले कृष्णा नगर कॉलोनी के लोगों का हाल बेहाल है। जल संकट की समस्या तो पूरे दिल्ली भर में है, लेकिन कृष्णा नगर कॉलोनी के लोगों की पानी की समस्या विकराल है। अब आलम यह है कि जब पानी की सप्लाई इलाके में नहीं हो रही है तो यहाँ के पीड़ित लोग अपने मकान बेचने पर मजबूर हैं, लेकिन मकान का रेट भी कम मिल रहा है। अब ऐसे मकान भी बिकते नहीं हैं। साफ जाहिर है कि एक तो गर्मी का प्रकोप और ऊपर से पेयजल संकट ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें रात रात भर जाग कर पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। इन दिनों पानी के लिए तरसते स्थानीय निवासियों के मुंह अगर कुछ अधिकारियों को गुहार लगाने के लिए निकल रहा है तो वो बस यही है कि साहब पानी नहीं आ रहा है, काफी समय से हम बिना पानी कैसे जिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी परेशानी की तरफ प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इस गली की समस्या ये है कि हम लोग पिछले 10 साल से यहाँ देख रहे हैं, लाइन तो डली हुई है लेकिन ऊपर नीचे करके डली हुई है। सामने से जो गली जा रही है, इस गली के जस्ट बाहर, तो उस वहाँ थोड़ा बहुत पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड का, सोनिया विहार का, ट्यूबवेल का, जो भी है, लेकिन इस गली में पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। हमारे लिए कोई ये समस्या नहीं है कि अभी गर्मी का सीजन है और सब जगह पानी का त्राहिमाम हो रहा है। हमारे यहाँ सारे महीने में कभी भी पानी नहीं आता है, और कभी आता भी है तो जब सबका मोटर बंद हो जाता है पूरे कॉलोनी का, तो बचा कुचा पानी जब आना शुरू होता है, 1-2 बाल्टी लोग मुश्किल से भर पाते हैं, पानी चला जाता है। तो हमें हर सीजन में प्राइवेट टैंकर मंगा के और उसी से काम चलाना पड़ता है। बहुत ज्यादा परेशानी है भैया। कैसे आप लोग घर गुजारा कर रही हैं? हमें 1-2 बाल्टी कहीं से भर के लाते हैं, कभी टैंकर मंगाते हैं। इतने पैसे कहाँ से आए जो हम प्राइवेट टैंकर खरीदेंगे? कहाँ से काम चलाएं हम अपना? हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता है। हमारे यहाँ लाइन बिछवाई जाए और पानी की सुविधा करी जाए, हम कैसे जिए? हम कहाँ जाएं? हम दिल्ली जल बोर्ड का सरकारी टैंकर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। पिछले साल आता था लेकिन अब की बार एक बूंद पानी नहीं आया है। नहीं भेजते हैं जो प्राइवेट टैंकर मंगाती हैं, कितने पैसे में? 2000 का आता है, कभी 1800 का, कभी 2500 का, कभी 2200 का। कहाँ से मंगाए हम इतना पैसा? हर साल गर्मी में यही हाल है? हमेशा यही होता है। हमारे बच्चे भी परेशान हो गए हैं, कहते हैं घर बेच बेच के चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाए, क्या करें? सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। उसका भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे बेचेंगे? कुछ लोग कैसे जाएंगे? बहुत लोग चले गए हैं घर बेच बेच के। हमारे को 10-12 साल से पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं सुनता हमारा। हम कृष्णा पार्क में रहते हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर की बैक गली है और हमारी लाइन ऊंची है। इसको डाउन किया जाए और हमारा लाइन में कनेक्शन नहीं जुड़ा गया है। जो घूम फिर के कॉलोनियों में से जो आता है पानी, वो आता हमारे पास में, लेकिन पानी आता ही नहीं है। जब तक थोड़ा बहुत कभी सर्दियों में आना शुरू होता है तो पीछे से पानी बंद हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं। 10-12 साल से छुट्टियां हो रही है, बहन बेटी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम मना कर रहे हैं, बेटा पानी नहीं आ रहा, बेटा नहीं आना, पानी नहीं आ रहा। अब आओ देखो कैसे क्या करें। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने मुझे बताया कि 10 साल से पानी नहीं आ रहा, और रामसूरज चौबे जी ग्रुप में भी इन्होंने लिखा अम्बेडकर की आवाज़ में। तो मैंने इनके लिए, फिर इन्होंने मुझे बताया, बुलाया, मैंने इनके लिए अपने सोशल मीडिया फेसबुक से लाइव भी चलाई, दिल्ली और दिल्ली अखबार में भी खबर निकलवाई, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा, बेचारे 10 साल से जो परेशान है, पानी नहीं आ रहा, इनको पानी मिलना चाहिए। बेचारी वही जनता है जो इनको वोट देते हैं। और ऐसी बात नहीं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको इन्होंने शिकायत नहीं की हो, या दिल्ली जल बोर्ड को, सबको इन्होंने शिकायत की है, जनप्रतिनिधि को भी की है, मगर वो काम करते ही नहीं। देखिए आपके सामने। वहीं जल संकट के बीच में दिल्ली में मंत्री ने दौरा किया है। मंत्री आतिशी ने मुनक नहर का दौरा किया है। इस दौरान बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया है। आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा है। ये आरोप लगाते हुए आतिशी ने कहा कि हिमाचल को पानी देने से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी नहीं दिया जा रहा है। कनाल से जो 2 सब कनाल्स आते हैं, एक CLC कहते हैं, एक DSP कहते हैं, ये दोनों सब कनाल मुनक कनाल से दिल्ली में पानी लेके आती हैं। जो हरियाणा, दिल्ली और पूरा अपर यमुना रीजन का जो पानी का अग्रीमेंट है, उसके तहत 1050 क्यूसेक मुनक कनाल से दिल्ली में आना है। इन दोनों कनाल्स के माध्यम से आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है। इस फ्लो मीटर से पानी मेजर होता है कि कितना पानी आ रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो 1000 क्यूसेक तो पानी पहुंचेगा। और लगातार पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें
तो अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जाता है तो 1000 क्यूसेक 980 क्यूसेक दिल्ली में पहुंचता है। ये जो मुनक कनाल की 2 सब कनाल्स हैं, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। बवाना में जाता है, नांगलोई में जाता है, हैदरपुर में जाता है, द्वारका में जाता है, चंद्रावल में जाता है, ओखला में जाता है, वजीराबाद में जाता है। तो अगर 7 की 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करने वाली ये मुनक कनाल की सब ब्रांचेस में पानी नहीं आएगा तो पूरे दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी। सारी दिल्ली में पानी कम पहुंचेगा, दिल्ली के सभी हिस्सों में समस्या होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है, दूसरी ओर हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है उसे रोक रही है और छोड़ नहीं रही है। तो वहीं जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है और कहा है कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी दे रहा है और कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही पानी की सप्लाई दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जब अतिरिक्त पानी देगा तब देखेंगे। देखिए, हम जितना पानी एग्रीमेंट के अनुसार जो माननीय कोर्ट ने तय किया था, उस पानी को जो पानी तय हुआ था उससे सोया पानी दिल्ली को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसी के पानी को नहीं रोक रहे। ये घटिया स्तर की राजनीति इस ऐसे विषय के ऊपर करते हैं, परंतु उन्होंने भी स्वयं अधिकारियों ने भी जब अपर यमुना लिंक बोर्ड की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर भी जब दिल्ली प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा प्रदेश के भी अधिकारी थे, केंद्र सरकार के भी अधिकारी थे, उनके बीच में बैठ करके जब ये वार्तालाप हुई तो उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हरियाणा हमें पूरा पानी दे रहा है, परंतु हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है। हमने कहा था कि हमारे पास भी पानी की दिक्कत है, अगर हिमाचल कोई पानी देता है उस पानी को हम जरूर चेक करेंगे और चेक करके देने का काम करेंगे। तो पानी से लगातार पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हालांकि सियासी बयानबाजी तेज है और सभी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जनता की समस्या का समाधान इस बयानबाजी से कैसे हो सकेगा। हमारे साथ में डॉक्टर अनित सिंह जुड़ गए हैं, दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनित जी, स्वागत है आपका। सवाल देखिए बार बार ये उठ रहा है और आपसे भी कई दफा पूछा गया होगा। कांग्रेस चूंकि हिमाचल में सरकार है, हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हिमाचल सरकार पानी छोड़ेगी तब देखेंगे, अभी अतिरिक्त पानी दिया जा रहा है। दिल्ली में बैठी आप सरकार का कहना है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। तो इस बयानबाजी के बीच में दिल्ली की जनता का ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जो समस्या है वो एक अर्जेंट अक्यूट जो ये वाटर प्रॉब्लम की शॉर्टेज है, ये क्राइसिस है जिसको इस समय अर्जेंट बेसिस पे हमें एड्रेस करने की जरूरत है। पर अफसोस की बात है कि दिल्ली की सरकार जिस तरीके से सोई हुई है, जिस तरीके से जल बोर्ड कोई भी काम करने में जिस तरीके से उसकी एफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही है, वो दिल्ली वासियों की प्रॉब्लम को कम करने में बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि दिल्ली के जल बोर्ड की जल की जो ये एक्यूट शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जो 58% का वाटर लीकेज हो जाता है, दिल्ली जो जल बोर्ड जो उसकी कैपेसिटी 1000 MGD है, जिसमें से 58% जो पानी है वो जाया जाता है, उसका कोई भी बेनिफिट। हेलो, 52% जी मेरे पास जो डाटा है वो 58% है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं बताना चाहता हूं कि करीब करीब 50% जो पानी है वो इसी तरीके से जाया हो रहा है, ना उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट जल बोर्ड को मिलता है, ना दिल्ली वासियों को पानी मिलता है। इसका सीधा और जो ये लीकेज होता है, ये लीकेज दरअसल जो आम आदमी पार्टी और उनके पार्षद या बीजेपी के पार्षद है उनके भ्रष्टाचार की प्यास बुझाने में जाता है। ये कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। देखिए, दूसरी बात जो हमने जो सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा थी लेकिन दिल्ली सरकार आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, वो ये थी
कि जो डोमेस्टिक यूज के लिए पानी जाता है और जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाता है उसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है। ये समय जो गर्मियों का 2 महीने का समय होता है जब वाटर क्राइसिस होती है, ऐसे समय पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के जो पानी है उसको रिस्ट्रिक्ट करके डोमेस्टिक यूज के लिए जो पानी है उसको निरंतर बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी थी, पर सरकार आज तक वो नहीं कर पाई है। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से रिसाइकिल करके वाटर का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, उसको दोबारा या तिबारा इस्तेमाल करने की जरूरत थी, दिल्ली की सरकार इस विषय पर भी कोई कदम नहीं ले पाई है। अब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली की जो ये शॉर्टेज है ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इट्स अ मैन मेड डिजास्टर। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली की सरकार है जिसके 2 मंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर है, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के सामने आते हैं और जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है हमें दिल्ली वासियों से कोई रिलीफ नहीं मिलता। आप देखिए बारिश में आएगी तो बाढ़ की विभीषिका आएगी, बारिश के बाद बीमारियां पैदा होती है दिल्ली में, उसके बाद फिर ठंडियां आती है तो किस तरीके से यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से आप देखें तो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बिल्कुल डेंजर सिचुएशन में तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि दिल्ली की सरकार कभी भी जागती नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, दिल्ली वासियों को समझने की जरूरत है कि इस प्रॉब्लम को रिड्रेसल करने का एक ही मैकेनिज्म है और एक ही तरीका है कि आप कांग्रेस जिसने बार बार आपके सामने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया है, चाहे 15 साल पहले जब दिल्ली में पूरे डीजल के धुएं से भर जाता था तो कांग्रेस ने टाइम डिपेंडेंट मैनर में जिस तरीके से सीएनजी की पूरी फ्लीट तैयार करी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जिस तरीके से इंप्रूव किया, आज वो लोग दिल्ली के लोग फिर से उसको याद करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस इलेक्शन में भी गंगा का बेटा कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से जनता ने नकार दिया, आगे आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से यमुना के लाल हमारे केजरीवाल साहब बार बार जो लोगों को झांसे देते आने का काम कर रहे हैं, जनता दिल्ली की जनता उनको भी दरकिनार करने के लिए आएगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में आनंद जी। जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्टेज को दूर करना इमीडिएट कंसर्न है जो सरकारों को विदाउट निश्चित रूप से, और इसीलिए हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और हमारे साथ में शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पंकज कुमार जी पर्यावरणविद भी जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, पहला सवाल आपसे है, हरियाणा की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है कि जब हिमाचल की तरफ से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा हम तब देखेंगे, लेकिन अभी पानी पूरा छोड़ा जा रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। दूसरी तरफ हिमाचल सरकार का कहना है कि 137 क्यूसेक पानी हम छोड़ रहे हैं, अभी से ही छोड़ रहे हैं जैसे ही आदेश आया है। तो फिर ये परेशानी कहां, ये बयानबाजी कहां, और ये बयानबाजी दिल्ली की जनता के लिए कितनी मददगार? देखिए शिवांगी जी, ये जो पानी छोड़ा जाता है, पानी लिया जाता है, ये प्रॉपर्ली मीटर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कह दे कि पानी छोड़ा गया और यहाँ आया ही नहीं पानी, हरियाणा ये कह दे कि उन्होंने छोड़ा नहीं। ये एक प्रॉपर मीटर्ड पानी होता है, कितना पानी छोड़ा जाता है और उसका हर दिन का एक स्टेटस रिपोर्ट बनती है कि आज कितना पानी आया, कितना पानी दिया गया। तो हमारे को दिक्कत क्या है, पहले तो आप वो समझिए। दिल्ली में जो ये एक्यूट प्रॉब्लम डेवलप हुई है वो जो 50-52% हमारा पानी का लीकेज है, जो पानी को हम आ तो रहा है पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण है। पहला प्रॉब्लम मीन्स पानी आया पर वो लीक हो गया, चला गया, बर्बाद हो गया, या फिर हमने उसको टैंकर माफिया के माध्यम से बेच दिया और उसका करप्शन कर लिया। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो रिजर्वर है, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, सोनिया विहार का जो रिजर्वर है वो लगभग 1.5 से 2 साल तक पानी दे सकता है, इतना बड़ा रिजर्वर है। आपको कोई पानी की जरूरत नहीं है, यदि आप उसको स्टोर करके प्रॉपर्ली रख सकते हैं तो उसमें लगभग 1.5 साल से 2 साल का पानी दिल्ली का उसके अंदर रिजर्व कर सकते हैं। पर क्या उस सोनिया विहार रिजर्वर में या दिल्ली के कोई भी रिजर्वर में जिसको हर साल साफ करना होता है, उसमें मिट्टी की जो मिट्टी पड़ी है, जो लीक पड़ी हुई है, उसको क्लियर किया जाएगा, तभी आप उसकी डेप्थ को मेंटेन कर पाएंगे। 20 फीट से लेके 120 फीट तक, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ध्यान देने वाली बात है। 20 फीट से लेके 120 फीट तक मिट्टी भर गई है, पिछले 10 सालों को से उसको साफ नहीं किया गया है। सेकेंड प्रॉब्लम,
यदि उसको साफ किया जाता तो ये पानी जो यमुना नदी से बहकर आगे जा रहा है उसको हम स्टोर कर सकते थे। बीजेपी का क्या स्टैंड दिल्ली में? अभी तीसरा पॉइंट और सुन लीजिए, थर्ड पॉइंट, जहां पर जो हमको वाटर बॉडीज डेवलप करने थे 106 वाटर बॉडीज, जिसके लिए उन्होंने प्लान किया था कि हम 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बजट में भी लिया था, उसमें नाम मात्र का भी काम नहीं हुआ है। ये जो तीनों समस्याएं हैं, इस समस्या को समझने के लिए कि मई और जून में पानी की प्रॉब्लम होगी, हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में समर एक्शन प्लान बनता है। ठीक है, कुल मिला के समर एक्शन प्लान नहीं लागू किया गया, बीजेपी का ये आरोप है। मेरा सवाल है कि बतौर विपक्ष बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, अब सवाल ये है कि दिल्ली की जनता अब ये जो इस समस्या में खड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप तो एक तरफ आप देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ पहला सवाल जिम्मेदार कौन, कैसे? दूसरा सवाल कि अब इसका समाधान जल्द से जल्द क्या हो सकता है? आपने दो सवाल किए, इसकी जिम्मेदारी किस पे तय की जाए और इस समस्या का समाधान कैसे हो। और अभी जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हों, तो आपने देखा होगा कि इन लोगों ने समस्या क्या है इन्होंने खुद ही बता दी। यानी कि सरकारों को पता है कि हमारी समस्या क्या है, मगर एक समस्या इन्होंने नहीं बताई या एक समाधान जो समस्या के तौर पर खड़ी है। इसमें इन्होंने कहा कि लीकेज का कहा, वहां सोनिया विहार रिजर्वायर के सफाई नहीं होने की बात भी कही, मगर इतने लंबे वर्षों में पिछले 20 वर्षों का मैं उदाहरण लेकर कहता हूं कि पिछले 20 वर्षों में वाटर रिजर्वायर जो वाटर के कंजर्वेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग है, इसके अलावा और क्या प्लान किए गए या कहां बनाए गए, तो आप वहां पर जब आप उसको देखेंगे तो नए वाटर कंजर्वेशन के प्लान कागजों पर या वादों और नारों में तो दिखाई देगा ना, मगर उस पर कुछ आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा ना। मानता हूं कि जहां बना है वहां गंदगी होती है, वहां सफाई होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से दिल्ली पे लोड पिछले लंबे वर्षों से बढ़ता जा रहा है, तो हमने इसके लिए नए छोटे या बड़े अदर कंजर्वेशन के रास्ते हमने कोई अप्लाई किया। जब आप इसको कागज पर खंगालेंगे तो उसमें भी एक आपको एक अलग सी चीज दिखाई देगी। आपने कहा इसकी समस्या, जिस दिन दिल्ली वासियों को, दिल्ली को जो भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो ना, जिस दिन उसको अपना समझने लगेगी ना, और आरोप प्रत्यारोप से हटकर ना उसको अपना समझकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी, तो दोनों हाथ मिलाकर इस समस्या से इस सबका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि तमाम रिजर्वायर्स और तमाम जो भी पानी आप इकट्ठा हो रहा है उसको साफ करना या उसमें गंदगी को, उसके रिजर्वायर्स को साफ करना के अलावा एक बात होती है जो पड़ोसी राज्यों से जो हमारे यहाँ पानी आता है। तो आप ये देखिए कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो न केवल देश की राजधानी है, बल्कि यहाँ पर सभी राज्यों के लोग रहते हैं, यानी कि ये पूरे देश का है। तो उसमें कोई भी दूसरा राज्य अपने यहाँ के लोगों की तो बात कर सकता है या उसके अधिकारों का या उसको सुनिश्चित करना तो उसकी जिम्मेवारी जरूर बनती है, मगर उसी के राज्यों से जो लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए या यहाँ रहते हैं, उसके प्रति भी उसकी वैसे ही जिम्मेवारी बनती है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो अगर आपसी सहयोग का कोई रास्ता निकाल कर ये लोग करना चाहें तो किसी आरोप प्रत्यारोप का और किसी को अपने पुराने जमाने की बातों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समस्या क्या है, समस्या कब होती है और समस्या कहाँ है, ये सबको पता है। सरकार को तो हम लोगों से ज्यादा बेहतर पता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी सरकार होगी जो यहाँ के लोगों को अपना समझने लगेगी और तब उस पर कोई समाधान ढूंढेगी, बजाय इसके कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाए। ठीक है अनिल जी, छोटा सवाल, कांग्रेस की तरफ से अब इस समाधान के लिए क्या अगला कदम उठाया जाएगा? आपका ये सवाल शायद सत्ता पक्ष के लिए रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है कि हम
जल बोर्ड का मैनेज करें। नहीं, मेरा सवाल कांग्रेस के लिए है, मेरा सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं है, और इसीलिए है कि सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए विपक्ष में हो नहीं हो, एक विपक्षी पार्टी के रूप में एटलीस्ट मैं आपको काउंट कर रही हूँ, याद दिलाने के लिए जरूरी होता है कुछ ना कुछ कदम उठाना। जरूर देखिए, अभी जिस तरीके का हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो मित्र थे वो बता रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जो सरकार है, हम इस समय गवर्नमेंट लेस गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। सरकार की जो भी जिम्मेदारी होती है, आप पिछली बार जब यहाँ पे अभी हमारे मित्र ये भी कह रहे थे कि हमें आरोप प्रत्यारोप में या पिछले कामों को गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली वासियों को आगाह करना चाहता हूं, उनको वार्न करना चाहता हूं कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार नाकाम हो रही है। आप देखिए, पिछली बार जब बाढ़ की विभीषिका थी तो आईटीओ के जो बैराज का उसका गेट तक ओपन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली डूब गई। आज देखिए, समर एक्शन प्लान के नाम पर कोई भी मीटिंग नहीं होती है। उस समय भी आप याद करिए कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके मुखिया खुद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी मीटिंग पूरे साल दर साल नहीं करी थी। और आज मैं आपके सामने फिर से बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में, जो कि एक एनुअल अफेयर है, हर साल की प्रक्रिया है कि आप अपने रिजर्वायर्स की जो लीड है, जो उसके सेडिमेंट्स हैं, उसको साफ करने का एक वार्षिक काम है, लेकिन पिछले 10 सालों में आज तक ये नहीं हुआ है। हमें इस सोई हुई सरकार को झकझोरने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके टीवी पे जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसके लोग एक एक बाल्टी लेके पानी लेके दौड़ रहे हैं, और ऐसा वाकया कहीं कहीं नहीं है, ये हर जगह है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री की विधानसभा के, फिर मैं यही कहूंगी, इसलिए हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल जी, और जरूरत क्या है ये हम सब जानते हैं, क्या किया जाएगा अब ये समझने की जरूरत है। शुभेंदु जी, अब मेरा सवाल यही रहेगा कि शिकायत आपकी तरफ से भी एलजी तक की जा सकती है। समर एक्शन प्लान की बात वीरेंद्र सचदेवा मई महीने में ही कह चुके हैं, लेकिन उसे अब लागू करवाने के लिए, आम आदमी पार्टी को जगाने के लिए बतौर विपक्ष आप भी क्या कर रहे हैं? देखिए, 1 महीने के अंदर 16 प्रोटेस्ट किए हैं पानी के लिए। आम आदमी पार्टी जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी तक उनके मौसेरे भाई थे वो, और एक बार भी एक ही जगह पर भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पानी को लेके। अनिल जी कितना भी टीवी पे बोले, पर क्या कांग्रेस ने कोई पत्र लिखा? कांग्रेस ने कोई प्रोटेस्ट किया अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट पे? ये तो बस खाली ये सोच रहे थे किसी तरीके से भी मैं काम चला लूं। अब ये देखिएगा, 28 तारीख को पानी आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, और उस 28 तारीख तक ये इसी तरीके से केजरीवाल जी और उनके मंत्री और उनके वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। बारिश आने के बाद ये क्या काम करेंगे? पानी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, पूरा दिल्ली पानी से भर जाएगा। फिर ये जो आज इनको नाले साफ करने थे, आज तक का डेट था उसका, अभी तक 20% भी काम नहीं हुआ है, तो पूरे दिल्ली के नाले भरने वाले हैं। इसकी भी मैं चेतावनी आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ चीज पे। तीसरी चीज मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये नाले भरेंगे तो आगे पोल्यूशन के लिए, यमुना नदी के पोल्यूशन के लिए, बिल्कुल, यानी कि एक साइकिल है जो कि 12 महीने चलती जाएगी बिना समाधान के, ये कहना आप चाह रहे हैं। और हर पिछले 5 साल से पानी के लिए हर बार यही डिबेट कर रहा हूँ मैं आपके। ठीक है पंकज जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। जैसे शुभेंदु जी ने भी कहा कि ये साइकिल अब लगातार चलती जा रही है, इसे ब्रेक करने के लिए क्या कदम तुरंत उठाना चाहिए? समर एक्शन प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है। देखिए, हर बार सरकार जो पर्याप्त कदम उठाने चाहिए उसको उठाने में हर चूर चूकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें सिविल सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, जहां की एक जिम्मेवारी तय हो कि इसको नियंत्रित करने का या इसको व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी सरकारों पर तय की जाए। उसके लिए जो संसाधन या धन मुहैया कराने चाहिए वो कराई जाए, वरना हम आप मीडिया पे निश्चित रूप से पंकज जी, हालांकि ये मामला आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये हालांकि अर्जी लगाई गई थी याचिका, और सरकार की कोर्ट की तरफ से आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन समाधान कितना निकल पाता है अब ये बड़ा सवाल है। फिलहाल